वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला है और वो मसला है पाकिस्तान में या तो महंगाई का सबसे बड़ा मसला होता है या फिर दूसरा मसला होता है बेरोज़गारी का। पाकिस्तान में बेरोज़गारी एक संगीन मसला बन चुका है जो हर घर, हर नौजवान और हर ख्वाब को मुतासिर कर रहा है। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स मार्केट में आते हैं लेकिन रोज़गार के मौके ना होने के बराबर हैं और इससे ये सवाल है कि आखिर कब तक हमारे नौजवान डिग्रियां लेकर दरबदर फिरते रहेंगे। क्या हुकूमत के पास इस बहरान से निकलने का कोई वाज़े रोड मैप है? आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे और हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो जो नौजवान ग्रेजुएट्स हैं वो निकलेंगे, मार्केट में जाएंगे तो वो अपनी जॉब को किस तरह से ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए शकीन अहमद मीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए, करियर कंसल्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले जो हम बात करें अपने इंट्रो में कि नौजवान तबका जो है वो उसकी अभी हम देख रहे हैं कि वो अच्छी अच्छी डिग्रियां तो ले लेते हैं लेकिन मसला ये है कि वो पाकिस्तान में काम नहीं करते और फिर पाकिस्तान में वो काम करे भी कैसे जब इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उस तरह से नौकरियाँ नहीं है। हुकूमत दावे वादे तो करती है कि हम देते हैं लेकिन नहीं मिलती एट द एंड। तो फिर किस तरह से क्या मैनेज होगा बच्चों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जिस तरह आपने बात की, कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एवरीवन नोज कि 64% जो आबादी है हमारे नौजवान की है। एंड वो कोई ज़माना था जब कहते थे कि आप डिग्री कर लो, कोई 25-30 साल पहले की बात है कि डिग्री कर लो, जो डिग्री कर लेता है उसका जो है ना ज़िंदगी संवर जाती है क्योंकि रोज़गार मिल जाता है। ऐसे ही है। आज जिस तरह आपने बात की कि हालात ये हैं कि हर कोई डिग्री करके बैठा लेकिन जॉब नहीं है। एक शिफ्ट की ज़रूरत है नौजवान की अपनी सोच में सबसे पहले, और फिर मेरे ख्याल में सपोर्ट करनी चाहिए, स्टेट की तरफ से भी होनी चाहिए। फिर हमारे जैसे जो लोग हैं जो किसी लेवल पे पहुंचे हैं वो भी, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा नौजवान है, उनको गाइड करें। तो मेरे ख्याल में गाइडेंस की कमी, और गाइडेंस में सबसे ज़्यादा जो आज इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नौजवान खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करे। वो कैसे कर सकता है? फॉर एग्जांपल इस साल एक्सपेक्टेड है कि $500 मिलियन फ्रीलांसिंग जो नौजवान यानी पाकिस्तान में बैठ के अपने घर से काम कर रहा है ऑनलाइन और बाहर के मुल्कों में सर्विसेज दे रहा है अपने क्लाइंट को, वो कमा के पाकिस्तान को। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। फिर आपने देखा कि इस वक्त भरमार है, यानी एक रेवोल्यूशन आया हुआ है एआई का। एआई एक ऐसी चीज़ है कि जो नौजवान घर बैठे, अगेन देखें हमारा नौजवान आजकल क्या कर रहा है, यानी दुनिया में मेरा ये मानना है कि दुनिया से ज़्यादा टैलेंटेड नौजवान है, लेकिन अटेंशन शायद थोड़ी सी सियासत की तरफ, स्पोर्ट की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ। देखें अगर कोई वीडियो वायरल होती है हमारा नौजवान ही करता है ज़्यादातर पूरी दुनिया। तो वो उस मामले में बड़े तेज़ हैं, लेकिन यही तेज़ी अपनी और यही इंटेलिजेंस अब लगानी है अपने रोज़गार की तरफ। रोज़गार का बेस्ट ऑप्शन जो इस वक्त नौजवान के लिए वो ये है कि आप अपने घर बैठे काम सीखें ऑनलाइन, और फिर ऑनलाइन काम ही करें। बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ई कॉमर्स कर सकते हो, आप कोई भी आपको स्किल आती है, आप इंग्लिश राइटिंग कर सकते हो, तो सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, अपने घर बैठ के कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया में दे सकते हो। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, यानी कोई भी स्किल है उसको आप एक ऑनलाइन फॉर्मेट में ला के दुनिया को ऑफर कर सकते हो। तो ये बेस्ट। शकील साहब, आप जिस पॉइंट की तरफ जिक्र कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे रोक के सिर्फ जो पब्लिक इस वक्त हमें देख रही है, बेसिकली हम ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं फेसबुक के ऊपर, एक्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। सो ये प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहाँ पे जाके वो एडिटिंग कर सकते हैं, इंग्लिश राइटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? इन प्लेटफॉर्म्स के हवाले से तो बताइए प्लीज़। जी अच्छा, इसमें देखें एक तो प्लेटफॉर्म है आपकी अपनी प्रोफाइल, हर कोई ऑनलाइन है, हर कोई फेसबुक पे है, हर कोई इंस्टा पे है। बल्कि आपके सामने बेशुमार एग्जांपल्स, आई एम श्योर आपकी सिटी से, आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से कोई एग्जांपल होगी कि एक नौजवान था घर बैठ के कोई काम करता रहता कंप्यूटर पे, अब उसने कोठी भी ले लिया, अब उसने कार भी ले लिया। तो ये होता क्या है कि एक तो सबसे पहले कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह फाइवर है। फाइवर पे क्या होता है कि फर्ज करें मैं एक नौजवान हूँ और मैंने क्या सीख लिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपने रजिस्टर करना है। वहाँ मिलियंस यानी लाखों की तादाद में बिजनेसेस हैं पूरी दुनिया से जो सर्विसेज चाहते हैं। और सर्विसेज क्या चाहते हैं? किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अपना लोगो बनाना है, किसी ने बुक लिखी है तो उसका उसने कवर बनाना है, इसी तरह किसी ने वेबसाइट डिजाइन करनी है। तो वहाँ 100 से ज्यादा स्किल्स हैं। तो वो स्किल भी जो आप घर बैठे यूट्यूब से, यानी जो आपने बात बड़ी पता की कि हर टाइम पे हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे है, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। और कौन सा कंटेंट? या एंटरटेनमेंट है या लड़ाई झगड़े हैं। एक हमारा ओवरऑल जो पाकिस्तान का कल्चर है उसमें
دنیا میں ڈفرینٹ قسم کے پروگرامز وائرل ہوتے ہیں, ہمارے یہاں سیاست کی لڑائیاں اور اس طرح کی چیزیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ نوجوان کا اپنا ملک ہے, اس کو انوالو ہونا چاہیے, لیکن آپ ڈیوائڈ کریں ٹائم کو. یعنی آج سے آپ اگر 50% ٹائم اپنا جو سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں اس کو سیکھنے میں, اور پھر اپنے آپ کو پریزنٹ کریں, جو آپ کی پروفائل ہے یہ آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو شکیل صاحب, کیا آپ کی طرف سے بھی نوجوان طبقے کو کوئی طرح کی سہولیات میسر ہیں کہ کسی طرح کی آپ سکلز ان کو سکھا رہے ہوں؟ جی بالکل. میرا الحمدللہ ویژن پاکستان کے نام سے 2030 کے نام سے پورا ایک پروگرام لانچ کیا. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ میرا ارادہ ہے کہ 14 اگست کو ہم لانچ کریں گے, بالکل فری نوجوان کے لیے پلیٹ فارم, جہاں نوجوان جائے گا اور جو دنیا کی ٹاپ کی 50 سکلز ہیں وہ سیکھیں گے, لیکن اے آئی انٹیگریٹ کی ہے کہ وہ نوجوان کے ٹیلنٹ کے مطابق, اس کی سکل کے مطابق اس کو وہ کورسز کروائیں گے. پھر کورسز کر کے آٹومیٹک وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہاں سے جب آپ پاس ہوتے ہو تو وہیں پہ جو بزنسز ہیں وہ آپ کو شارٹ لسٹ کر کے تو آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو سکتے ہو. پھر اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہر شہر میں انشاءاللہ بزنس سینٹرز لانچ کر رہے ہیں, جہاں نوجوان آ کے انویسٹر کے ساتھ اور بزنسز کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. تو ایفرٹ یہ ہے کہ اوور ایک ہمارا مشن ہے کہ میرا جو پرسنلی کہ 2030 تک ہم کم از کم 10 ملین اپنے نوجوان ان کو ٹرین کریں, ان کو راغب کریں کہ آپ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہو, گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہو, گھر بیٹھے اپنی فیملی کی دیکھ بھال کر سکتے ہو. اور اس میں پھر جب 2-4 ہیروز نکلتے ہیں تو پھر دنیا اصل میں بدلتی ہے, ان کو دیکھ دیکھ کے پھر سارے جو ہے بالکل ایسی ہے, 2-4 ہیروز نکلتے ہیں تو دنیا ان کو دیکھتی ہے. شکیل احمد میر صاحب, سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. 3 یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.